मैम बस 1 मिनट फेसबुक पे लाइव हाँ। कर रही हूँ, सिर्फ एक अच्छा मिनट अच्छा दीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप पीपीटी लगा कर सकेंगे? हम दिखेंगे ना पीपीटी में? नहीं, हमारा दिखेगा ना? हाँ, तो ऐसे ही लगा दीजिए। आप अपने से कर लेती हैं सब? हाँ जी मैम। आप अपने से कर लेती हैं सारा सेटिंग? हाँ जी मैम। वाह! बहुत अच्छा। ओके मैम, आपका लाइव हो गया सेशन, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ठीक है। बबीता बहन कुछ बोलेंगी स्टार्टिंग जी में? बिल्कुल। जी जी। हाँ, आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। रति मैम स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, करिए। रति मैम। हाँ जी रति बबीता मैम मैम कहाँ? स्टार्ट कर अच्छा, दीजिए। आप हैं? अच्छा। हाँ बबीता मैम स्टार्ट कर दीजिए। जी जी। आप सबका फिर से सुपर होम के जूम ऐप पे स्वागत है। आज हम फिर से ब्रह्मा कुमारी की अंजू दीदी के साथ मेडिटेशन का सेशन करेंगे। मैं बबीता पाठक आचार्य ब्रह्मानंद से इनको ऑर्गेनाइज कर और आगे लाइन पे मिलेंगी अंजू दीदी। वेलकम अंजू दीदी, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। आवाज़ थोड़ी सी शायद आपकी ठीक नहीं आ रही है, तो मेरी भी शायद ऐसी आ रही होगी। नहीं, नहीं मैम, आपकी 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 ठीक आ सही रही आ है। रही है। हाँ। बबीता मैम की थोड़ी सी कट रही थी आवाज, आपकी अच्छा ठीक आ रही अच्छा है। अच्छा। आपकी एकदम सही आ रही है। मेरा पुअर ठीक है ठीक कनेक्शन है। सिखा रहा है इधर। ठीक है जी ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सभी को कि आपने हमें ये मौका दिया, और बहुत बहुत स्वागत भी सेशन में। आज हम सभी अपने, एक मिनट, कैसे लगाया नहीं? नहीं हो रहा। क्या हुआ? हम्म? तो फिर दूसरी तरफ कीजिए। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर वाला करना है ना, आप नीचे क्योंकि, हाँ ये क्या हो रहा है इसमें दिक्कत? आज पावर पॉइंट में दिक्कत। इसको चेक कीजिएगा बाद में। हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आज बहुत बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है लोगों की, और हमने एक नेचर भी बना लिया है। जो भी कार्यशैली अपनाएं, जो भी साधन अपनाएं, वही अपनाएं जिससे हमारा काम फटाफट होता हो। एक समय था, लोग कहते थे समय नहीं है, क्योंकि एक एक काम में बहुत मेहनत लगती थी। आज से कुछ वर्ष पहले जब सोचिए, माँ बहनों को घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी के कोयले जलाने होते थे, लकड़ी जलानी होती थी, पत्थर के कोयले का चूल्हा जलाना होता था, कितना लंबा समय लगता था। कपड़े धोने होते थे हाथों से, कितना लंबा समय लगता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, चिट्ठी भेजनी है, कितना लंबा समय लगता था। और आज सब कुछ ईजी है। यहाँ तक कि अगर घर में भी खाना वैरायटी चाहिए, बस एक मैसेज की ज़रूरत है, कहीं से भी बना बनाए खाना भी आ जाता है। तो सब कुछ इतना इजीली हमें मिल जाता है, बावजूद इसके हम यही कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि बाहरी जगत में हम बहुत फास्ट गति से होते हुए चेंज में, हम उन फास्ट कार्य होने वाली चीज़ों को अपनाते तो जा रहे हैं। इतना हमने अपना लिया है, कई बार तो कई कार्य को जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट है, तो वहाँ निश्चित है कि डॉक्टर को जल्दीबाजी करने की आवश्यकता होती है इमरजेंसी में। परंतु
एक नॉर्मल लाइफ में भी हमने इतना फास्ट अपने को बनाने की कोशिश की कि इजीनेस भूल गए, अपनी सहजता भूल गए। जैसे अगर हम जैसे कार से जा रहे हैं हिल स्टेशन जा रहे, रास्ते के नज़ारे कितने अच्छे होते हैं। आप जब जब यात्रा किए होंगे, रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर होते हैं जो लगता है कि रुक रुक करके हम उस दृश्य को देखें। ऐसा एंजॉय करते हुए कोई मान लीजिए फैमिली सहित जा रहा है, चलो चालू हो गया, और ऐसे ही अचानक में कोई दूसरी कार जो हमने मिरर से देखा था, बहुत पीछे थी वो कार, लेकिन वो अचानक वो कार हमारे से आगे क्रॉस कर जाती है और हमारा ध्यान चला गया। तो थोड़ा सा अगर ध्यान गया कि अरे वो तो मेरे से बहुत पीछे था और इतना आगे निकल गया, अब मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हमारी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़ते बढ़ते हम बार बार यही देखते हैं कि उसकी गाड़ी मेरे से कितनी पीछे है, और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे क्रॉस करती है, उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है, हमको क्या लगता है, छोड़ो ना, हम हेल्प नहीं करेंगे, बहुत आगे आगे दौड़ रहा था ना, अब हम आगे जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद, हाँ ठीक है, यहीं से ठीक है, थोड़ा आगे जाने के बाद में हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे हेल्प मांगने की इच्छा होगी? नहीं होगी। अब हम किसी तरह से भी अपने आप को मैनेज करके फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे तो हम अपनी मंजिल में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो खुशी थी, हम आगे बढ़ पा रहे थे, उस बात से हम वंचित हो जाते हैं और फिर स्ट्रेस फील होता है। तो जब हम एंजॉय कर रहे थे रास्ते के साइड सीन को देखते हुए, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब हमने कंपटीशन की भावना रख ली तो फिर वो इंटरटेनमेंट, वो आनंद खत्म हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में हम इतना फास्ट हम चलना शुरू कर रहे हैं कि हमने फास्ट फूड भी खाने शुरू कर दिए, और ये चीज हम देखते भी नहीं हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। हम सभी जानते हैं हमारा भोजन का बहुत बड़ा रोल है, न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लेकिन आपसी संबंध के लिए भी, क्योंकि अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारा मन का उससे बहुत गहरा कनेक्शन है। जिस दिन मन लायक भोजन खाते हैं, जिस दिन स्वास्थ्य लायक भोजन खाते हैं, उस दिन हमारा मन बहुत ठीक होता है और हम दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार भी कर पाते हैं। देखिए सेल चेंज किए कि नहीं रिमोट में। लेकिन जिस दिन हमारा भोजन सही नहीं है, सूक्ष्म रूप से उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मन पर और हमारे आपसी संबंधों पर भी पड़ता है। आज के युग में इस बात को पूरा माने कोई या न माने, लेकिन है सही बात। इसलिए प्राचीन काल में कहा जाता था, अपने मन को ठीक रखने के लिए जैसा अन्न वैसा मन। खैर, कई तरह के तनाव मनुष्य के जीवन में आ गए। किसी भी कारण से तनाव है, किसी भी कारण से तनाव है। कारण तो बहुत सारे हैं तनाव के, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें कि तनाव एक ऐसा दर्द है, किसी भी कारण से आया जीवन में, लेकिन तनाव एक ऐसा दर्द है जो हमें यह सिद्ध करता है कि जो परिस्थिति है हमारे सामने और उस परिस्थिति के प्रति हमारी जो सोच है, उसमें कहीं बदलने की आवश्यकता है। हम बदलते तो हैं, अपने आप में परिवर्तन तो लाते हैं, लेकिन बाहरी परिवर्तन लाते हैं। लेकिन अब है कि हमें बदलने की आवश्यकता है और वो परिवर्तन हमारे आंतरिक जगत में चाहिए। आज जो कुछ भी एक ज्वाइंट फैमिली होती थी प्राचीन काल में, और उस प्राचीन काल की ज्वाइंट फैमिली में कितना आनंद होता था, कितनी शक्ति होती थी, हर काम इजीली हो जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि हमने अपने तनाव का कारण
दूसरे लोगों को बताया हमारे बड़े ठीक नहीं हैं, हमारे साथी ठीक नहीं है, हमारे छोटे ठीक नहीं है, इतना काम हमसे नहीं हो पाता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम तोड़ते गए, अपने परिवार को तोड़ते गए। और अब अभी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन अपने आप से अगर हम पूछे कि क्या हमारा तनाव कम हुआ, तो पता चलता है कि तनाव तो बहुत अधिक बढ़ गया। देखिए कितनी फास्ट लाइट भी हम यूज़ करते हैं, तो बहुत फास्ट, लेकिन इससे हमारी आंखों पर भी, हमारे ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, खाना भी हमारा फास्ट होता है। तो आज के समय में 21वीं सदी की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलन समस्या है। हमारे जीवन में 3 बातें आ गई, हरी, करी एंड वरी। जल्दीबाजी, चिंता और चटपटा। टेस्टी लगना चाहिए, कुछ भी खाना हो लेकिन टेस्टी लगना चाहिए। और उसकी रिजल्ट क्या हो गई? इन तीनों की रिजल्ट, हरी, करी एंड वरी की, जो मैंने यात्री का एग्जाम्पल दिया, हिल स्टेशन पर जाते समय जल्दीबाजी में चल रहे हैं, जो यात्रा हम एंजॉय करते हुए थे, उस जल्दीबाजी के कारण हम लोग इतने ज़्यादा दुखी हो गए, इतने ज़्यादा तनाव में आ गए। ऐसे समय में तनाव से निकलने के लिए बहुत सारे हम उपाय करते हैं, लेकिन मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन का काम करती है। अन्यथा आज किसी भी एज वाला व्यक्ति हो, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, गरीब हो, अमीर हो, क्वालिफाइड हो या अशिक्षित हो, चाहे स्वस्थ हो या बीमार हो, चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हो, चाहे जॉइंट फैमिली में हो, लेकिन तनाव है, अपने अपने प्रकार का तनाव है। ये सबसे ज्वलन समस्या है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो स्ट्रेस एक मैसेंजर है जो हमें ये मैसेज देता है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, स्ट्रेस जब कभी होता है तो हम चीज़ों पर भी गुस्सा निकालते हैं, मनुष्य के साथ साथ चीज़ों पर भी गुस्सा निकालते हैं। देखते पेन को भी कितना, पेंसिल को कितना ज़्यादा गुस्से से चबा रहा है, पता नहीं चलता है। स्ट्रेस का जो हाई लेवल है, उस हाई लेवल के स्ट्रेस से, लेवल 4 के स्ट्रेस से व्यक्ति को पता नहीं चलता, अपने को भी नुकसान पहुंचाता है, वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। और इसी तरह से अगर लाइफ जीते रहे मनुष्य, तो लेवल 4 स्ट्रेस जल्दी से जल्दी बढ़ रहा है लोगों के अंदर, और उसका रिजल्ट होता है या सुसाइड या पागलपन। और आज हम सभी क्या देख रहे हैं? मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सुसाइड की भी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। कभी होता था कि बहुत अधिक कोई ऐसी क्षति हो गई तो किसी ने सुसाइड किया, अच्छे भले कर लेते हैं, अच्छे क्वालिफाइड कर लेते हैं, क्वालिफाइड छोड़िए, जीवन में इतने सफल व्यक्ति भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में संतुलन रखना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसे समय में हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव की लेवल को भी पहचानें कि क्या सही में हमारा स्ट्रेस है। तो हम पीपीटी को ही थोड़ा सेट कर रहे इसलिए तो अभी है कि हम देखें कि तनाव है क्या। जब हमारी बॉडी, जो हमारा मन जैसा सोचता है, मन जो डिमांड करता है, वो नई बात पूरी होती है, तो हमारे जीवन में तनाव होता है। मन कुछ और चाहता है, लेकिन वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है जीवन में, तब तनाव होता है। आज सबसे अधिक शारीरिक बीमारियों का मुख्य कारण, 70% से भी ज़्यादा मुख्य कारण तनाव है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ तक कि स्किन डिजीज से लेकर हार्ट डिजीज तक को भी तनाव से उत्पन्न रोगों में गिना गया है। तो ऐसे समय में
हमें आवश्यकता है कि हम जो उपाय कर रहे थे, अगर वही उपाय से हमारा तनाव कम हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, और नहीं तो हम मेडिटेशन को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करें। परिवार में देखिए कितने प्रकार का तनाव, अचानक किसी की डेथ, डाइवोर्स, किसी से अलगाव, सेपरेशन, मैरिज हो गई, स्वतंत्र थे, अब बंधन में बंध गए, कुछ मर्यादाओं में, कुछ परिवार के डिसिप्लिन में बंध गए, बाद में टेंशन, एक परिवार को मैनेज कर नहीं पा रहे थे, अब 2 परिवार में, अननोन परिवार से रिश्ता जुटा, कई तरह की उस समय भी तनाव की बातें आ जाती है। बच्चे, बहुत लोग, करीब 50% से भी ज़्यादा लोग यही कहते हैं आजकल के बच्चे नाक में दम कर देते हैं, उनके कारण से तनाव। और फिर ससुराल में मैनेज नहीं हो पाता है, ससुराल की कई बातें, बेटी का अपने मैके में अलग तरह का जीवन था, लेकिन जब शादी होती है तो ससुराल में वहाँ दूसरा सिस्टम है, तो वहाँ मैनेज नहीं हो पाता है, तो तनाव। कभी घर चेंज करना है, भाड़े का घर है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो तनाव। घर बेच दिया है किसी भी कारण से, अब दूसरा घर लिया है, वहाँ एक अलग प्रकार का तनाव। बहुत सारा, कि छोटी खिड़की थी, बड़ी खिड़की थी, कम रूम थे, बेसी रूम थे, बहुत सारी बातें लेकर के वहाँ भी तनाव होता है। अपने घर को बेचना है, कैसे बेचना है, कोई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, कितना में बेचना है, पैसा पूरा देगा कि नहीं देगा, मतलब बहुत सारी बातें उससे जुड़े हुई। छुट्टियों पर जाते हैं तो उसमें भी कैसे बिताना है छुट्टी। आज एक परिवार में, परिवार के एक एक सदस्य हर बात में एक बात पर सहमत नहीं होते, तो भी वो एक तनाव का कारण बना होता है कि भाई कैसे भी करके सब खुश रहे, सब खुशी से छुट्टियों को बिताए। और अगर एक छोटे से घर में बच्चों की छुट्टियां हो गई है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो भी एक प्रकार का तनाव कि दिन भर बच्चों के साथ रह रहे हैं, कैसे चलाएंगे। फेस्टिवल, भारत में तो एक से एक फेस्टिवल, अब पॉकेट अलाउ करे या नहीं करे, शारीरिक स्वास्थ्य अलाउ करे या नहीं करे, आपसी संबंध अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन त्योहार मनाना ही है, एक दूसरे से मिलना ही है, पड़ोसी से मिलना ही है, समाज के लोगों से मिलना ही है, इतना घर सजाना ही है, इतनी मिठाइयाँ बनानी है, खिलानी ही है, एक प्रकार का अलग तनाव। आजकल फेस्टिवल भी पहले जैसा खुशी का संदेश नहीं दे पाता है। मनी, धन भी अपने आप में एक फैक्टर है जिसके कारण तनाव होता है। वर्क प्लेस में भी बहुत वर्क है तो भी तनाव, वर्कलोड के कारण। कभी अपने साथी सहयोग नहीं देते हैं तो भी तनाव है। साथियों में अनुशासन की विशेषता नहीं है तो भी तनाव है, और आपस में मन मुटाव है तो भी तनाव है। कभी कभी डिसीजन मेकिंग नहीं है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, बड़े सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो भी कंफ्यूजन है, क्या करें, कैसे करें, कहीं निर्णय सही नहीं आया, कहीं कुछ रिजल्ट गड़बड़ हो गया, तो कितने प्रकार के तनाव की लिस्ट है। परंतु एक मुख्य बात देखें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 बातों का भी तनाव है। पास्ट, हम अपने जीवन की बीती हुई बातें जो अभी से थोड़ी देर पहले बीती है, उस बीती हुई बातों को भूलते नहीं हैं, बार बार हम पीछे चले जाते हैं। फिजिकली हम प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली हम बार बार पीछे चले जाते हैं। फलाने दिन फलाने व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होता, ऐसा नहीं बोला होता, ऐसा नहीं हुआ होता, तो ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, मगर क्या करें। अब प्रेजेंट में है, लेकिन कितने वर्ष पुरानी बातें भी, आपस में व्यवहार की बातें भी बार बार मन में दोहराते दोहराते हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे लगता आज ही कोई घटना हुई है, और इस प्रकार से तनाव बढ़ता है। उस घटना का इतना अधिक इफेक्ट अपने ऊपर आ जाता है स्मृति से, पास्ट की स्मृति से, और इसीलिए कहा गया है भूतकाल को, पास्ट को भूतकाल कहा गया। अब आप सोचिए, भूत को याद करने से क्या मिलता है? दुख, अशांति ही तो मिलती है।
और दूसरा है प्रेजेंट में। पास्ट का कुछ नहीं है मन में, लेकिन प्रेजेंट में एक्सेस अपने ऊपर प्रेशर है, बाहरी प्रेशर, दूसरों का दबाव, आपको इतना काम करके ही देना है, लिमिट में आपको ऐसा करना है, यही लिमिटेड आपको पेमेंट मिलेगा, यही इतनी सुविधाएं मिलेगी, आपको किसी भी हालत में इसी कंडीशन में आपको ये करना है, टारगेट मिल जाता है तो उसका भी एक अलग तरह से प्रेशर है। और फिर तीसरा है तनाव भविष्य का, अनसर्टेनिटी, भय। और इसका एक बहुत बड़ा रोल, अपनी सिचुएशन तो होती ही है, लेकिन मीडिया, आजकल के न्यूज़ एक एक बात को कितने तरीके से हमें पेश करते हैं। जो लोग ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं वो ज़्यादा भयभीत होते हैं। परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे न्यूज़ देखकर, ऐसा नहीं, बल्कि भयभीत ही होते रहते ज़्यादा। क्योंकि आज के समय में टीवी के जो न्यूज़ है वो एक प्रोफेशन बन गए हैं, बिजनेस बन गया है। बस वो बहुत चटपटी बात को रखते हैं, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। बैड न्यूज़ को वो बार बार दिखाते हैं ताकि लोग चौकन्ने होकर देखें और उनका टीआरपी उनको बहुत अच्छा मिले। खैर, किसी भी कारण से, लेकिन भविष्य की चिंताएं और अनिश्चितता, पता नहीं कब क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी, ये स्ट्रेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है आज। परंतु पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, पास्ट इज पास्ट। हम अपने जीवन में बार बार ये बात दोहराए, जो बीत गई वो बात गई। ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, नहीं। अब अपने को समझाए, पास्ट की बातों में फुल स्टॉप लगाए। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। मेरे जीवन में जो घटनाएं बीती है उसका मेन रीजन हमें नहीं मालूम है। जीवन के कोई भी घटना, कोई भी दृश्य, उसका बैकग्राउंड हमारे और दूसरों के पास्ट कर्म है, उससे पिक्चर बनती है। इसलिए संपूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति पास्ट के बारे में सोचता रहता, परंतु अब उसे चेंज नहीं कर सकते। याद रखें, इतिहास में कभी तो की गुंजाइश नहीं है, परंतु तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए बीती हुई बातों से हम लेसन ले कि उस बात को आगे दोहराना ना पड़े, वो बात मेरे जीवन में आगे ना रिपीट हो। उसमें मेरा क्या रोल है, मेरी क्या गलती थी, मुझे कहां बदलने की जरूरत है। हो सकता है ये परिवर्तन आपको 2% ही अपने आप में गलती के रूप में नजर आवे। पास्ट में आपकी 2% गलती होगी, ठीक है, 2% को भी चेंज कर ले। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटना बीती है, घटना का रोल, हमारे तनाव में घटना का रोल 5% होता है। 95% होता है हमारा उस घटना को देख करके रिएक्शन। हम एक्शन में आते हैं या रिएक्शन में आते हैं। इसलिए वेस्ट पेपर है पास्ट। अब उसको बार बार सोच के कोई फायदा नहीं। पास्ट की अच्छी बातें भी तो है। जब व्यक्ति केवल अपने लिए ही सोचता है तब उसको लगता है मैं ही संसार का दुखी व्यक्ति हूं। लेकिन जीवन को एक यात्रा कहा गया है, और यात्रा में, कार में आगे में ग्लास होता है। ग्लास से हम आगे के दृश्य को देखते हैं और मिरर से हम पीछे के दृश्य को देखते हैं। जीवन में बहुत सारी दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हैं जो हमसे कहीं बहुत ज्यादा है। उससे तो हम बेहतर है, उससे तो हम बेहतर हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, भगवान ने दिया। ये सोचकर हम अपने स्ट्रेस को कम करें। हमें और भी आगे जाना है। हम पास्ट की बातों को ही सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट में आगे हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। यहां कहते हैं पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव मीन्स जो है उसके बारे में सोचो और उसका लाभ उठाओ। जो है माना 3 काल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट तो बीत गया, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर 2 समय हमारे साथ है।
और फ्यूचर तो अभी सामने नहीं है, आया नहीं है। हम प्रेजेंट को अच्छी तरह यूज करें तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो पास्ट वेस्ट पेपर है और फ्यूचर एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट हमारा न्यूज़पेपर है। इसलिए उसे रीड करें, अच्छी तरह से रीड एंड राइट केयरफुली। वर्तमान में सोच समझकर अपने भविष्य को हम लिख सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने सोच से और अपने बोलने के शैली से, तौर तरीके से। अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। वर्तमान में जिए। तनाव मुक्त जीवन जीने का यह सुनहरा सिद्धांत है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा न सोचकर वर्तमान में एक एक सेकेंड एंजॉय करें, सोच समझ कर बिताएं। तनाव का कोई भी कारण से तनाव हो, उसका इफेक्ट मन पर, तन पर, भावना पर और व्यवहार में कितने तरीके से होता है। चारों पहलुओं को देखें। हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से तनाव, अनेक प्रकार की 1400 प्रकार के 1400 प्रकार की 1400 प्रकार की अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा, गलत एक्टिविटी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति तनाव में है। क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग सही नहीं है तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी पैदा करते हैं। कोई भी प्रकार से तनाव है, हमारे शरीर में ये सब सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ेगी, हमारे श्वास की गति में फर्क पड़ेगा, हमें कभी ठंडी कभी गर्मी लगेगी, कभी पसीना आएगा। कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी एक मेन रीजन है तनाव भी। कभी डायरिया, कभी डिसेंट्री, कभी चिड़चिड़ापन, कभी एसिडिटी, कभी वीकनेस। सब कुछ अच्छा भला खा पी रहे हैं, बहुत वीकनेस है, बहुत वीकनेस है, कारण कहीं ना कहीं तनाव है। बालों का झड़ना, ये भी कई बार तनाव से होता है। वेट कम होना, ये भी तनाव से होता है कई बार। अच्छा भला खाना पीना खा रहा है, लेकिन ये सब होता है। उसके अलावा हमारा कंसंट्रेशन कम होते जाता है। हम अपने जीवन में निर्णय लेने में बहुत दिक्कत महसूस करने लग जाते। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग काम नहीं करता, निर्णय नहीं ले पाते हैं। अपना आत्मविश्वास कम होने लग जाता है और हमारे गुस्से पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। बाद में पश्चाताप होता है कि इतना गुस्सा मेरे से क्यों हुआ। अनेक अननेसेसरी भी चिड़चिड़ापन, चिंता, ये सभी जीवन में अनुभव करते हैं। और इमोशनल इफेक्ट, हेडेक, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी बहुत सारी बातें। और व्यवहार में आगे चलकर अगर 3 पहलू पर ध्यान नहीं गया, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, इनमें जब अगर इस तनाव का प्रभाव दिख रहा है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति या तो एक्सेस स्मोकिंग शुरू करेगा, खूब पी रहा है, चैन स्मोकर बन जाते हैं। उसके नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। बहुत अधिक अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। दांत खूब अपना काटेंगे, अपने नाखून अपना खूब काटेंगे। ये सब, एक मिनट, कहाँ गया, पीपीटी से दिक्कत हो रही है ना। ये सब कुछ ना कुछ उसके सिम्टम दिखाई पड़ते रहते हैं। तो ये सभी सिम्टम जब भी किसी में दिखाई पड़े तो हम अटेंशन दें कि ये तनाव के रिजल्ट है, कुछ ना कुछ हम इसके लिए उपाय करें। क्या हुआ? तो ऐसे समय में राजयोगा मेडिटेशन बहुत ही फायदेमंद है। मेडिटेशन शब्द लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको कहते हैं मेडरी शब्द से बना है। और मेडरी शब्द का मतलब है हील करना। कौन किसको हील करे?
लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, इसलिए पहले शरीर स्वस्थ होगा तो फिर मन स्वस्थ होगा। इसलिए लोग शारीरिक स्वास्थ्य के पीछे लगे होते हैं। लेकिन आज मेडिकल साइंस जो कहता है कि शारीरिक रोगों का भी 90% कारण मानसिक रोग है। इसलिए मन को पहले ठीक करना जरूरी है। तो मन को हील कौन करेगा? माइंड योर माइंड। अपने मन को खुद हील करो, अपने मन का ध्यान खुद रखो। मन एक सरोवर के माफिक है। मन एक सरोवर के माफिक है। और अगर थोड़ा सा भी सरोवर में, क्या एक तालाब के पास जाके अगर हम एक छोटा सा भी कंकड़ डालते हैं, एक टोपिए में भी, एक बाल्टी में भी पानी रखा है, एक छोटा सा भी कंकड़ डाल दिया, पानी में हलचल हो जाती है। हमारा मन भी वैसे ही है। एक छोटी सी बात भी अगर निगेटिव रूप से हमने डाल दी, ध्यान नहीं दिया, निगेटिव इंफॉर्मेशन कानों से चली गई, आंखों से चली गई, हमने ध्यान नहीं दिया, अब क्या होता है, उसी के इर्द गिर्द हमारे संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, रिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जितनी देरी से हम अपने आप को संभालेंगे उतना ज्यादा वो रिंपल्स बनते जाते हैं। हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों की रचना में, जाल में फंसते जाते हैं। उसका मेन लक्षण यही होगा, हमारे जो भी मन में संकल्प उठेंगे क्वेश्चन मार्क होंगे। क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों मुझे किसी ने बोला? जोर से क्यों बोला? उसके सामने क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? इस तरह से क्वेश्चन मार्क होंगे। या कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, इस तरह के क्वेश्चन मार्क वाले संकल्प बार बार क्रिएट होते रहेंगे तनाव के कारण। इस प्रकार से मन को संभाले आंखों के द्वारा हम दिन भर जो कुछ देखते हैं, हमें खुशी देने वाली बातें हैं, हमें शक्ति देने वाली बातें हैं, हमको मोटिवेट करने वाली बातें हैं, या उन बातों को देखने से, सुनने से या याद करने से दुख होता है, जीवन में उत्साह कम होता है, शांति कब मिलती है? अगर ऐसी बात है तो हम वैसी चीजों को दिमाग में आने नहीं दे, न आंखों के द्वारा और न कानों के द्वारा। ये संभाल करना जरूरी है। मन एक ऑटोमेटिक मशीन के माफिक है। जैसे एक मशीन होती है, मिक्सी होती है, उस मिक्सी में जो डालेंगे पीस के तैयार हो जाएगा। अगर हमने कोई निगेटिव बात डाल दी और थोड़ी देर भी उसके इर्द गिर्द ही सोचना शुरू किया, क्यों, क्या, कैसे में, उतनी देर हमारा मन कमजोर हो जाता है। अगर किसी परिस्थिति के बारे में हमने सोचा क्यों, क्या, कैसे, तो हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है और उससे हमारे मन की शक्ति कमजोर होती है। बजाय इसके राजयोगा मेडिटेशन ये सिखाता है, आपके सामने परिस्थिति कुछ भी नहीं है। आप कौन हो, आप किसकी संतान हो, ये याद करो तो आपके साथ 1000 भुजा वाले भगवान है, आप उनकी संतान हो। आप मनुष्य के शरीर में विराजमान एक आत्मा हो और आत्मा का निवास स्थान इस मस्तिष्क के बीच, भ्रिकुटी के बीच है, जहां टीका लगाते हैं। उस जगह पर निवास करने वाली हम आप सभी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा एक अति सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, स्थूल आंखों से, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध में चीनी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम पीकर पता लगा सकते हैं। सब्जी में नमक है, कैसे पता लगाएंगे? टेस्ट करके पता लगाएंगे। तो ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और इस शरीर में विराजमान हम सभी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। अपने आप के रियलाइजेशन न होने के कारण जीवन में तनाव झेलते झेलते
व्यक्ति को ऐसे महसूस होता है रिजल्ट के रूप में कि जैसे अब जीवन जीने की इच्छा ही नहीं है, नो मोटिवेशन, उत्साह खत्म है, आत्मसम्मान खत्म है, लो सेल्फ स्टीम है, और आशा भी अपने आप से व्यक्ति खत्म कर देता है। कई लोग ये सोचते हैं तनाव तो हमेशा ही रहेगा, और कई लोग ये भी कहते हैं हम तो तनाव कभी नहीं रखते हैं। है तनाव, लेकिन वो तनाव को पहचान नहीं पाते हैं और कहते नहीं नहीं मेरे पास तनाव है ही नहीं। और कई लोग अपने जीवन में तनाव का कारण किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु को देते हैं, लेकिन वास्तव में तनाव के क्रिएटर हम खुद हैं। अपने तनाव के क्रिएटर हम खुद हैं। अपने बारे में निगेटिव सोचना, दूसरों के बारे में निगेटिव सोचना और विश्व के बारे में गलत दृष्टिकोण तनाव पैदा करता है। हम अपनी ही सोच के जाल में फंस गए हैं और इसीलिए तनाव है। इसलिए अपने तनाव को पहचानें। क्या कभी कभी विशेष परिस्थिति में हमारा सिर दर्द बढ़ता है, हमें हिचकिचाहट होती है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ती है, हमें को संकोच होता है, हमें कुछ विशेष परिस्थिति में एक्सेस गुस्सा आता है, कुछ कठिनाइयां महसूस होती है, क्या हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं, क्या हम अपने शारीरिक वेट हमारा कम हो रहा है, चाहे हमारी और भी तरह तरह की बीमारी, इसका कोई ना कोई कारण, कहीं तनाव तो नहीं, हम डॉक्टर से पता लगाए। कई बार अपने तनाव को हम नहीं पहचान पाते। तो हम देखें कि हमारी थिंकिंग की क्वालिटी हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं। तो कुछ सिद्धांत है तनाव मुक्ति के लिए कि हमारे सामने जो परिस्थिति आई है उसके दृष्टिकोण को, उससे होने वाले एडवांटेज पर ध्यान दें, उससे बेनिफिट क्या है। जैसे बिजनेसमैन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उससे बेनिफिट होते हैं। जीवन की हर घटना डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट हमें कुछ ना कुछ देती है। इस घटना से मुझे सीखने को क्या मिला, ये देखें। दूसरी बात कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। ये सारी जो बातें हम बता रहे हैं वो राजयोग मेडिटेशन के अंतर्गत आती है, जो हमें इस तरह की सोच को डेवलप करने में मदद करता है। तीसरी बात कि हम अपनी जीवन की पास्ट की मिस्टेक को बार बार नहीं सोचें, अपने आप को भी समझाएं, अपने आप को भी क्षमा करें, दूसरे को भी, कि बार बार नहीं सोचे मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, या दूसरे से ऐसा क्यों हुआ। ये बार बार सोचने से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो माफ करें और भविष्य की चिंताओं को भी बार बार नहीं सोचे, वर्तमान को अच्छी तरह से बिताएं। चौथी बात, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करें। कई बार कोई रीजन नहीं होता हमारे तनाव में आने का, जब हमें पता चलता है मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी पड़ोसिन, मेरी कलीग के पास मेरे से ज़्यादा कुछ अच्छा आ गया, उसकी ज़्यादा महिमा हो रही है, उसका प्रमोशन ज़्यादा मिल रहा है। ये सब चीज़ें भी हमारी ईर्ष्या के कारण स्ट्रेस है और कुछ नहीं। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करें। हम आगे बढ़ सकते हैं तो अपने बल पर बढ़ें, लेकिन ईर्ष्या सामने वाले को तो नुकसान करती ही है, लेकिन सबसे पहले तो अपना नुकसान करती है। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो खुशी है वो खत्म हो जाती है। ईर्ष्या वाला खुद जलता है और दूसरे को भी जलाता है। चेक करें अपने आप को, कहीं दूसरे की प्रशंसा सुनकर, दूसरे कोई वस्तु देख करके, कोई उसके बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ सुन करके हमारी खुशी गुम तो नहीं होती। मंथरा ने ऐसी ही भावना तो क्रिएट कर दी थी ना कैकेयी के अंदर। रिजल्ट क्या हुए ये हम सभी जानते हैं। सीखे रामायण से उन सभी बातों को। और अगली बात, हम एक डिटेच ऑब्जर्वर बने, अपनी बातों को एक दर्शक के रूप में देखें। जैसे आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और उसको आप एक बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप पता लगाएंगे ना, आपको लगेगा ना सामने से देखने पर कि इस जगह मेरा बैठने का तरीका ठीक नहीं, इस जगह मेरा हंसने का तरीका ठीक नहीं, इस जगह मेरा बोलने का तरीका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम अपने रोल को साक्षी होकर देखें।
तनाव का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम दूसरों में ही करेक्शन करते रहते हैं। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जो किया, मैंने जो बोला, मैंने जो व्यवहार किया, मुझे भी कहीं करेक्शन की जरूरत है तो पहले चेंज योरसेल्फ, जज योरसेल्फ। मेडिटेशन ये सिखाता है अपने आप को चेंज पहले करो, क्योंकि आपका अपना आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशंस अपने कंट्रोल में है। आप दूसरे को चेंज करने की नहीं सोचो। दूसरे को चेंज कोई नहीं कर सकता, एक छोटे बच्चे को भी चेंज कोई नहीं कर सकता। अगर करते भी हैं, ऊपर ऊपर से हो पाता है बच्चा चेंज, बाई फोर्स चेंज नहीं कर सकते। ये मन की भावना भुला दे कि हम बाई फोर्स किसी को चेंज कर सकते हैं। अगर किया भी तो ऊपर ऊपर, बच्चा अंदर में मौका खोजता है कब मम्मी बाहर जावे। पता चलता उसे मम्मी मैके गई है, सोचता 4 दिन और ज्यादा रह जाए, क्योंकि पीछे से फ्रीडम मिलेगा। इसलिए दूसरे किसी को भी बाई फोर्स हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने आप को साक्षी होकर देखें। और हमें कहाँ, जैसे कहते हैं लोग, सोचते हैं लोग, राम जैसा बेटा मिले, परंतु कौशल्य जैसी माँ अपने को भी तो बनाना पड़ेगा ना। सीता जैसी बहू मिले, लेकिन राम जैसा बेटा भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो अपने आप को देखने की शक्ति देता है मेडिटेशन। अपने आप के साथ टाइम बिता है, दूसरों के साथ भी आप टाइम दें। कई बार दूसरों को हेल्प हम कभी नहीं करते, दूसरों की दुआएं कभी हम नहीं लेते। और जब हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है तो हम किससे हेल्प मांगेंगे? बहुत मांगने पर मिलेगा। क्यों? हम समय पर दूसरे की हेल्प नहीं करते। तो अवश्य दूसरों की हेल्प करें। दूसरों की दुआओं से बहुत शक्ति मिलती है अपने जीवन के तनाव को कम करने में। और बात, जीवन में कई समस्याएं होती है, तो एक साथ कई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फोकस नहीं करें। प्रायोरिटी दें। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, पहले उस पर फोकस करें, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। और याद रखें, कई बार हमारे प्रयास के बाद भी वो समस्या का समाधान नहीं होता। तो समस्या को ठीक करने के लिए जो हमने तरीका अपनाया है, उस तरीके में कुछ एक्सपर्ट लोगों की राय से कुछ तरीके में चेंज करें, कुछ एडिशन करें और कुछ करेक्शन करें। फिर भी अगर नहीं होती है समस्या का समाधान, तो समय भी एक हीलर है, समय भी एक बहुत बड़ी दवा है। उस पर छोड़ दें और भगवान पर छोड़ दें। आज और अभी वो समस्या का समाधान हो जाए, क्यों नहीं हुआ इसमें नहीं जाए। आप सब कुछ नहीं कर सकते, भगवान पर भरोसा रखें और समय कराएगा, अवश्य कराएगा। परंतु पहले आप देख ले कि आपका प्रोसेस सही है। निंदक को अपना मित्र माने, अपने शुभ चिंतक माने। कि बेचारों के पास, लोगों के पास टाइम नहीं होते हैं, लेकिन कोई हमारी निंदा करता है, बेचारा हमारा शुभ चिंतक है, अपने काम काज को छोड़ करके, और मेरे ऊपर उसका ध्यान जा रहा है, मेरी गलतियों के प्रति वो ध्यान अपना दिला रहा है। कई बार हमने गलतियां की होती है, हमें पता नहीं चलता है। कोई बार बार निंदा करके ध्यान दिला रहा है कि तुम इस जगह अपने को सुधार लो, नहीं तो आगे परिस्थितियों की ठोकर लगेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने गलतियां नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है, इसको भी अन्यथा न ले। हम याद रखें, इन एडवांस वैसी चीजें शिक्षा के रूप में ले ले, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। आज तक वो गलती नहीं हुई है, लेकिन अलबेले नहीं बने, कभी भी हो सकती है, बुढ़ापे तक भी हो सकती है वो गलती। तो पहले से वो शिक्षा ले ले, उसके लिए भी उस व्यक्ति को थैंक्स दे। तो अगर वो व्यक्ति हमें चिढ़ाने के ख्याल से ऐसा कर रहा होगा, तो वो देखेगा ना ये व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिक चिढ़ाना भी बंद कर देगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, निंदक नियरे राखिए। किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखे, भूल जाए और क्षमा कर दें। ये सभी बातें हैं तनाव मुक्त जीवन जीने के सिद्धांत के रूप में। दूसरों को खुशी दे, खुशी देंगे तो खुशी बढ़ेगी। अपनी समस्या को जहां तहां नहीं सुनाए, हर एक का मन भारी नहीं कर दे अपनी समस्या को सुनाकर। समस्या वहां सुनानी चाहिए जहां से आपको सहयोग मिले, यही ना, नहीं तो आपको अच्छे सजेशन मिले, आपको शांति मिले, राहत मिले, वहां सुनाए।
लेकिन जगह जगह समस्या सुनाने से सामने वाले का भी मन भारी हो जाता है। आप तनाव में भी खुशी का कोई ना कोई कारण ढूंढ ले और खुशी यानी हंसना शुरू करें। हंसी भी एक अपने आप में तनाव को खत्म करने की एक दवा है। हमेशा अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हर दिन के प्रति। हर दिन की शुरुआत में सोचे, आज मैं अपने दिन को खुशी के साथ बिताऊंगा, शांति के साथ बिताऊंगा। आज मैं दिन भर प्रेम के गुण को यूज करूंगी। आज मैं हिम्मत के गुण को यूज करके सारा दिन बिताऊंगी। कभी भी कोई भी परिस्थिति दिन भर आएगी, मैं हंसते हंसते उस परिस्थिति को पार करूंगी, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। कोई परिस्थिति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अपनी चिंताओं को भगवान पर डालें, भगवान को सच्चा मित्र बनाएं। क्योंकि हर एक की एक कंप्लेन होती है कि लोग मेरी सुनते नहीं हैं, लोग मुझे टाइम नहीं देते। सही बात है, सामने वाले का भी दोष नहीं है, सभी का बहुत समय पैक हो गया है। ऐसे समय में भगवान को अपना साथी बनाएं। दिन भर में भी बीच बीच में उनसे बातें करते रहें, हर बातें उनसे शेयर करें। और रात को सोने से पहले हो सके तो उनको एक पत्र लिख दे, छोटा सा। घर में एक बॉक्स रखे, उसमें डाल दे पत्र। थोड़े पत्र इकट्ठे हो जाए, आप फेंक दीजिए फाड़ करके। और नहीं तो आप रात को उनसे बातें जरूर करें। सारे दिन भर में दूसरों से कुछ गलती हुई है, उन्हें माफ कर दें। और खुद से कोई गलती हुई है तो भगवान के सामने अपने को माफी मांग लें। और आज के दिन भर से मैंने क्या सीखा है, वो लेसन लेकर के फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे। संकल्प लेकर सोए और रोज मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारा तन और मन दोनों बहुत रिलैक्स होगा। मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है कि हमारे बाहरी जो परिस्थितियां हैं, नकारात्मक परिस्थितियां, उसका मन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा मन बहुत शांत रहेगा, हमारी बुद्धि बहुत शार्प बनेगी, क्लियर होगी। हमारे जीवन में संतुष्टता आएगी, जिससे हमारा मन बहुत स्ट्रांग बनेगा, स्टेबल बनेगा। हमारे हृदय में भी सभी के प्रति प्रेम की भावना, उदारता की भावना आएगी। ये सब मेडिटेशन के मैजिक है। और हमारी बॉडी और अधिक शक्तिशाली बनेगी। हम दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे। आजकल लोग दूसरों की भावना को नहीं समझते, केवल अपनी भावना ही कहना चाहते। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिटेशन से अपनी अंतरात्मा की आवाज को हम सुन पाएंगे। और विशेष बात कि भगवान की जो प्रेरणाएं मिलेगी बीच बीच में हमको, उसको हम कैच कर सकेंगे। नहीं तो हमारा मन छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, भगवान की प्रेरणाओं को हम कैच नहीं कर सकते। और हमारा जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। हम सभी के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर सकेंगे। तो मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेडिटेशन एक प्रकार का साइंस है, सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, रियल आई। हम सभी कौन है? आप स्लाइड में देख रहे हैं, मस्तिष्क के बीच, भ्रिकुटी के बीच चमकने वाली हम आप सभी चैतन्य शक्ति आत्मा हैं। हम इतने बड़े शरीर नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है, 5 तत्व का बना हुआ, लेकिन एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा, जो आत्मा न कभी जलती है, न मरती है, न कटती है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान दिया, अपने को आत्मा समझो। शरीर एक वस्त्र है जिसे धारण करके वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर हम आप सभी पार्ट प्ले कर रहे हैं। अपने आप को देखें उस आत्मिक भाव से। हम सभी शरीर नहीं है। शरीर समझने से व्यक्ति को कई प्रकार का अभिमान होता है, लेकिन हम सभी आत्मा हैं। और आत्मा के दृष्टिकोण से सभी की कैपेसिटी बराबर है। शरीर से भिन्न हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर प्लस आत्मा, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर प्लस आत्मा, दोनों मिला के मनुष्य कहलाता है। शरीर एक गाड़ी है तो आत्मा उसकी ड्राइवर है। शरीर को वही आहार दे जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हो, परंतु आत्मा के लिए भी आहार चाहिए, और वो है आध्यात्मिक ज्ञान का भोजन।
जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन चाहिए, आत्मा को भी आध्यात्मिक ज्ञान का भोजन रोज चाहिए। जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज चाहिए, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी मेडिटेशन चाहिए। जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए रेस्ट चाहिए, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी। सबसे बड़ा रेस्ट क्या है? 2400 घंटा हम अपने रोल, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप, इन चारों चीजों से अटैच रहते हैं 2400 घंटा। इसलिए स्ट्रेस होता है, केवल उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर इन सब बातों से उपराम होइए और इन बातों में रमण कीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ इस संसार में, किसकी संतान हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ संसार में, क्या साथ जाएगा, इन बातों पर चिंतन कीजिए। तो ये हम सभी चैतन्य शक्ति आत्मा है। मेडिटेशन माना परमात्मा को प्यार से याद करना। मेडिटेशन माना ही परमात्मा को एक पिता के रूप से हर संबंध से याद करना, एक बहुत नजदीकी रिश्ता उनसे हम अनुभव करें। मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जिससे परमात्मा से हम अनेक गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। परमात्मा में गुण है, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जितनी देर हम परमात्मा को याद करते उनके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व शक्तिशाली बनता है। मेडिटेशन एक प्रकार से अतीन्द्रिय सुख में झूलने की एक कला है। मेडिटेशन हमें परिस्थितियों से पार रहना, एंजॉय करना सिखलाता है। मेडिटेशन हमें हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को डेवलप करना सिखाता है, ताकि हम अपने निगेटिविटी को ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर सकें। मेडिटेशन हमें संसार में रहते हुए, सब कार्य करते हुए लाइट रहकर कार्य करना सिखलाता है। डबल लाइट, शरीर से भी हल्के और मन के बोझ से भी हल्के। परमात्मा से समीपता का अनुभव कराता है मेडिटेशन, और मेडिटेशन से हम पूरे विश्व में भी एक बहुत अच्छे शांति में, प्रेम में शुभ वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा होता है। मेडिटेशन के फ़ायदे की ज़्यादा क्या आपके सामने वर्णन करें। अभी चलें थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए। भाई म्यूजिक चलें, सभी आप जहाँ भी बैठे हैं थोड़ी देर अलर्ट होकर बैठे। हाथ में कुछ रखा है तो भी उसको साइड रख दे। अपने मन को चारों तरफ की बातों से समेट ले। भूल जाए अपने जीवन के पास्ट को और फ्यूचर को। वर्तमान में मन को केंद्रित करें। अपना ध्यान लगाए मस्तिष्क के बीच में, भ्रिकुटी में, जहां टीका लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, उस स्थान की और गहराई में जाएं। ये मस्तिष्क सारे शरीर का कंट्रोल रूम है। इसकी कंट्रोलर मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। फील करें शरीर में रहने वाली, मस्तिष्क के बीच में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति हूं। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं।
बिल्कुल बेदाग हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मस्तिष्क द्वारा सोचने वाली, अर्थात शरीर के सभी इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस इंद्रियों के संचालक हूं। मेरा आंतरिक व्यक्तित्व अति सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा का रूप भी मुझ आत्मा के समान ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। जैसा रूप आप स्लाइड में देख रहे हैं वैसा ही स्वरूप आत्मा का है और आत्मा के पिता परमात्मा का है। मेरे पिता शांति के भंडार हैं, पवित्रता और प्रेम के भंडार हैं। उनकी संतान मुझ आत्मा का निजी गुण है शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। शांति मेरा सबसे बड़ा खजाना है। शांति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे अपने जीवन में हर कार्य करते हुए सदा शांति और धैर्यता का गुण अपनाना है। मुझे स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति सदा सकारात्मक सोच अपनानी है। मेरे इस सकारात्मक सोच में बहुत शक्ति है। मेरे इस सकारात्मक परिवर्तन से मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व शक्तिशाली बन जाएगा और मेरे इस परिवर्तन से दूसरों में भी सहज परिवर्तन आएगा। मैं एक दिव्य शक्ति हूं। मुझ में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि मेरे सकारात्मक परिवर्तन से
औरों में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। परमात्मा पिता का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, थैंक यू सो मच बबीता बहन और रति बहन और सभी बहनें। जूम कर दीजिए ऑन। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। हाँ, वेलकम। किसी का कुछ क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है अंजू दीदी से? किसी को कुछ पूछना है? ये मेडिटेशन का कम से कम 7 सेशन का कोर्स होता है। ये तो मैंने 2-3 मिनट ऐसे ही कराया। 7 सेशन का कोर्स होता है जिसको करने से और बातें क्लियर होती है।